सूत्रों का नाम हमारे तेजस्वी जी ने एक नाम रखा है, हाँ, वो सबको पता है। हाँ, सूत्र को तेजस्वी जी ने एक नाम रखा है। हाँ, जो 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 सूत्र में चला है ना, उसको भी जूता मारेंगे, ऐसे मार दिए हैं और भी मार लगेगा उसको जूता। चलिए। नमस्कार, आदाब। और हमारे साथ वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी हैं, कटिहार में हैं। कटिहार पहुंचे हैं, रोड शो किया। आप कैसी तैयारी है पूरे बिहार में? पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर चल रही है और पूरा जोश खरोश में, खास करके युवा वर्ग, जो युवा 2014 में 22 साल का था और एक उम्मीद था कि मोदी जी के सरकार बनाएंगे, हमको नौकरी मिलेगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। वो युवा जो 22 साल का था, वो अभी युवा 33 साल का, 34 साल, 35 साल का हो गया और बेरोजगार है। अब मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलो, ये भी एक रोजगार है, डाटा फ्री कर दिए हैं, रील बनाओ और मजे करो। और वो 35 साल का युवा के घर में 2 बच्चा है, बीवी है, घर चलाना है। तो बिहार में बदलाव की लहर है। महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में जो सरकार बननी है, उसको एकदम हर जाति, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, सब लोग मजबूती से महागठबंधन में लगे हैं। और आज अंतिम चुनाव प्रचार खत्म हुआ है। मैं भी आज रोड शो करके मैं कटिहार में रुका हूँ, कल फिर पूर्णिया जाऊंगा। तो पहला जो अपना चरण था, उसमें बीजेपी जो है ना सुपड़ा साफ हो चुका। 80 से अधिक सीटों पे हम लोग जीत दर्ज कर चुके हैं। सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है, घोषणा होना है। दूसरा चरण में भी अच्छा हमारा उम्मीद है और इसी से बीजेपी एनडीए बौखला आ गया है। तरह तरह के झूठे खबर चीजें फैलाने में लगा हुआ है। तो इस तरीके से चीजें कर रहा है, क्योंकि वो मान चुका है कि वो पिक्चर से बाहर है। तो वो एक बीजेपी का होता है ना अपना काम, बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, कुछ भी करेगा। वो देश में अशांति करने के लिए, देश में चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करता। तो इसके पास अडानी है, अंबानी है, पैसा है, मीडिया है, ये सब को दुरुपयोग कर रहा है और इसको लेके कुछ भी भ्रम फैलाएगा, कुछ भी करेगा। बट बिहार के जनता ने मन बना लिया है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनना है। देश के भविष्य का प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी काफी वोटर अधिकार यात्रा में बिहार में पसीना बहाए, लोगों ने कन्वेंस हुए। आज बिहार में लोगों को बहुत बड़े संख्या में वोट को चोरी किया गया था। लोकतंत्र को वो खत्म करने में लगे हुए हैं। उनको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। बीजेपी को बनी हुई विधायक को खरीद लेते हैं, बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। तो ऐसे में जनता जो है मालिक है। इस बार निर्णय बीजेपी को बिहार से भगाने के लिए ले चुका है और महागठबंधन को सरकार बन रहा है। वो भी अभी कल तक तो हमको अंदाजा था कि 150 प्लस के साथ बनेंगे, बट अभी हमारा जो अंदाजा लग रहा है कम से कम 250 प्लस के साथ हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, 2020 में भी आपके कुछ विधायक जीते थे, बाद में बीजेपी ने उसे तोड़ लिया। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तोड़ नहीं, खरीद लिया। देखिए, अब उनके पास बहुत पैसा है, वो कुछ भी करता है। ईडी सीबीआई को लगा लेता है और आपको जेल में डाल देता है। आप देखिए, बनी हुई सरकार को महाराष्ट्र में गिरा देना, केजरीवाल को जेल में डाल देना, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देना, उसके बावजूद भी देखे ना झारखंड से कैसे बाहर हो गया। तो ये देखिए, ये अभी संविधान पे भरोसा करता नहीं है। ये हिटलर के जैसे है भाजपा। अब ये क्या करेगा उसका तो हम अंदाजा नहीं लेंगे ना। वो तो कल हमारा हत्या करा देगा। वो विधायक खरीदना तो दूर की बात है, मेरा मर्डर करा देगा। हम क्या कर सकते हैं? आज अभी ये लोगों ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करता था। अभी कल हमारा जो था, कल 4 प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बीजेपी का 30 हेलीकॉप्टर उड़ता है और महागठबंधन का महज 4-5 गो उड़ता है। और 4-5 गो को हम लोगों को क्लियर करने में 12 बजा देता है, 1 बजा देता है। लेकिन वही जगह एनडीए का रहता है, उन लोगों को जल्दी क्लियर करके उड़ने के लिए दे देता है। 1-1 मिनट में परमिशन दे देता है। हम लोगों को ईटीसी के तरफ से रुकवा देता है, जिसके कारण कल हमारा मधुबन में कार्यक्रम था, वो नहीं हो पाया। रून्नी सैदपुर में कार्यक्रम था, वो नहीं हो पाया। उधर पिपरा में कार्यक्रम था, वो नहीं हो पाया। उधर बगल में गोविंदगंज में कार्यक्रम था, नहीं हो पाया। तो ये भाजपा के षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ। और अभी भाजपा जो इसको दूसरे रूप में मिलेगा कि मुकेश सहनी नाराज था, नहीं आया। एक तो तुम करते हो गड़बड़ी, लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हो।
एजेंसी को अपने हाथ में ले लियो, एयरपोर्ट को अपने कब्जा में ले लियो, विपक्ष को अपने चुनाव प्रचार करने नहीं दे रहे हो, रोक दे रहे हो, और वहां पे हम नहीं गए तो झूठा प्रचार फैला रहा है कि भाई मुकेश सहनी नहीं आया, क्या बात है, नाराज है, ये है वो है। इस बार जैसे हमारे बिहार के दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने तोड़कर, पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना लिया। उसी तरीके से मुकेश सहनी ने संकल्प लिया है, बिहार से भाजपा को जब तक उखाड़ फेंकेंगे नहीं तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं, और मजबूती से महागठबंधन का हिस्सा हैं। राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, तेजस्वी जी के साथ खड़े हैं, देश में भी सरकार बनाएंगे, बिहार में भी सरकार बनाएंगे, अब मजबूती से साथ में है। नेटवर्क 18 पे एक खबर आई कि मुकेश सहनी बीजेपी में जा रहे हैं। तो यही चीज है, यही चीजें। एक तो इतने बड़े संस्थान है, नेटवर्क 18 को ये भी सूत्र से चला रहा है, जिस खेल का दूल्हा मैं हूं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का दो चेहरा है, एक तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री का, दूसरा डिप्टी सीएम का मुख्यमंत्री चेहरा मैं हूं। तो भला हम अपना घर छोड़ के कहां जाएंगे? अरहा की हम मजबूती से यहाँ पे है। अरहा की भारतीय जनता पार्टी को ये ज्यादा सूट करता झूठा परवंडा फैलाने का, तो वो काम कर रहा है, इसमें सफल नहीं होगा। बीजेपी बिहार में उखड़ चुका है और सरकार बनाने में कुछ ही कदम हम पीछे हैं, और सरकार इस बार मजबूती से बनाएंगे। वो जो भी फैलाना है फैलाए, उससे फर्क नहीं पड़ना। अभी बिहार के निषाद जो है ना जाग चुका है, बिहार के सभी जाति सभी धर्म के लोग नागरिक जाग चुका है। मोदी जी के चंगुल में भी कोई फंसने वाला नहीं है। बिहार में रोजगार चाहिए, बिहार में नौकरी चाहिए, बिहार में उद्योग चाहिए, बिहार के युवा बिहार में रह सके, इसके लिए हम लोगों को डेवलप करना है। अब बिहारी जो है ना गुजरात में जाके लेबर नहीं बनेगा। बिहार के बेटा बिहार में रहकर अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ दुख सुख में हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसा बिहार बनाने के लिए भी बिहार के युवा खड़ा हो चुका, और इस आने वाले समय में बदलाव होगा। एक बार खाली जनता से हम लोगों ने मौका मांगा है कि जनता एक बार हम लोगों के ऊपर भरोसा करे, मौका दे, और मेरे तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार मजबूती से हम लोग चलाएंगे। अच्छा, आप कटिहार में हैं, आज 9 तारीख है, कितने दिन का प्रोग्राम है आपका, और कटिहार में क्या क्या योजना है? नहीं, कटिहार में तो हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा पोजीशन है, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और अभी हमारा रोड शो करके खत्म हुआ है, तो आज रात भर है, हम कल सुबह चले जाएंगे। अच्छा, तो अभी आज की सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी में जा रहे हैं कि नहीं? कट टू कट जवाब दीजिए, हाँ या ना। बीजेपी मुकेश सहनी के में अपनी पार्टी को विलय कर रहा है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी वीआईपी पार्टी में विलय कर रहा है, ठीक है। चलिए, ये थे मुकेश सहनी, जिन्होंने मीडिया पे चल रही खबरों का सीधे तौर पर कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सूत्र के हवाले से खबर चल रही है, और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर क्या क्या हमला। सूत्रों का नाम हमारे तेजस्वी जी ने एक नाम रखा है, वो सबको पता है। सूत्र को तेजस्वी जी ने एक नाम रखा है, ठीक है, वही है सूत्र। क्या नाम रखा है, आप भी रिपीट कर दीजिए। नहीं, हमें रिपीट नहीं करना, आपको पता चल गया। तेजस्वी जी ने सूत्र को है ना एक नाम दिया है, वही है वो लोग। इसलिए हम कंफर्म इंटेल पे खबर चलाते हैं, सूत्र पर एक भी खबर हमारी नहीं चलती। ये थे मुकेश सहनी, जिन्होंने एक सीरीज से जो सूत्र से चला है उनको भी जूता मारेंगे अभी। है? जो सूत्र में चला है ना उसको भी जूता मारेंगे, ऐसे मार दिए हैं, और भी मार लगेगा उसको जूता। चलिए, ये थे मुकेश सहनी, जो सीधे तौर पर जो